जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदी में विलोम शब्दों की श्रृंखला को पूर्णतः समाप्त करने के बाद अब हम लोग नई श्रृंखला पर्यायवाची शब्द को स्टार्ट करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। अगर आप RO ARO री एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना है। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। और अभी तक अगर आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया है तो आप इसे ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से दोस्तों आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करेंगे, अगर आप कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको लगभग 50% तक का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्द से जल्द आप कोर्स परचेस कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं पर्यायवाची शब्दों की ओर। दोस्तों, एक एक पर्यायवाची शब्द रखा गया है, कोई भी नहीं छोड़ा गया है, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए यहाँ पे अ से संबंधित जितने पर्यायवाची शब्द हैं सबके बारे में लिखा गया है। अरण्य, अरण्य का पर्यायवाची होता है वन, विपिन, अटवी, कानन, जंगल, कांतार। ये सब याद रखिएगा, ये सब अरण्य का मतलब है जंगल। अंग की बात करेंगे, अंग का पर्यायवाची है कलेवर, तन, अवय, वयु, देह, काया, शरीर। देखिए ना, आप एक दो बार पढ़िए तुरंत याद हो जाएगा। अरण्य मतलब जंगल, क्या है? वन, विपिन, कानन, कांतार, अटवी, जंगल, ये सब अरण्य हो गया। अंग का मतलब कलेवर, तन, अवय, वायु, देह, काया, शरीर। तो इसमें तो कई आपको पहले से पता है, जैसे अंग का मतलब शरीर, काया, देह, ये सब आप सुनते ही हैं। अग्नि की बात करेंगे, आग, अनल, पावक, दव, धूम्रकेतु, धनंजय, जात देव, हुतासन, वैश्वानर। वैश्वानर याद रखिएगा, है ना। इसके बाद ज्वाला, वायुसख, दहन, ज्वलन, कृषाणु, रोहिताश्व, वनवी, जात वेदस। देखिए दोस्तों, ये सब आग के बारे में। आग का पर्यायवाची ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अचल का होता है गिरि, शैल, नग, महीधर, आर्द्री। ये अचल है। अचला, अचला का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती, मेदिनी, इला। देखिए यहाँ पर और आप चाहें तो लिख सकते हैं मेदिनी, ये भी होता है, इला ये भी होता है। ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। आगे दिया है अक्षर। अक्षर का मतलब है मोह, वर्ड, शिव, ब्रह्मा। असुर का होता है धनुष, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीरचर, यातुधान, सुरारी, यातु। ये सब किसके हैं? राक्षस के हैं। अनुपम का है अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अतुल, निराला, अनूप, ये सब। अमृत का होता है सुधा, आमी, सोम, पीयूष, अमी, जीवनोदक, सुरभोग, सोम। ये किसका होता है? अमृत का पर्यायवाची। अनेक का पर्यायवाची होगा नाना, कई, एकाधिक। अनुवाद का हो जाएगा भाषांतर, उल्था, तजुर्बा, तर्जुमा। अन्वेषण है, अन्वेषण का हो जाएगा गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। अपमान का अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर, अवहेलना, तौहीन। तो ये सब किसके हैं? अपमान के। अपराध को होता है कसूर, दोष, जुर्म, है ना। अप्सरा का हो जाएगा देवांगना, सुरबाला, दिव्यांगा, सुर सुंदरी, देवबाला। अभिप्राय का अर्थ होता है अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब, मायने, उद्देश्य, मंशा। तो अ से संबंधित और कुछ इस तरफ दिए, जैसे अभिजात। अभिजात का मतलब है श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन, संभ्रांत, विशिष्ट, योग्य। एक दो बार पढ़िएगा अभिजात का, श्रेष्ठ, पूज्य, कुलीन, उच्च, संभ्रांत, विशिष्ट, योग्य। अश्व की बात करेंगे, अश्व का मतलब घोड़ा। घोड़ा, घोटक, रवि पुत्र, है, तुरंग, ये सब आपने जरूर सुना होगा। देखिए, है, वाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविसुत, सैंधव, किंकिर, केसी, केसरी, खेम, चामरी, धौर्य, मराल, रथवाह, राजवाह, सारंग, हयंद। ये सारंग जरूर याद रखना। अधर की बात करेंगे, ओष्ठ, ओठ, रदछद, रदपुट, लब, ये सब किसके? अधर के। अज का मतलब होता है ब्रह्मा, ईश्वर, दशरथ के जनक, दशरथ के पिता का नाम अज था, और बकरा। अर्थ का मतलब होता है अभिप्राय, धन, हेतु।
अरुण का मतलब है सिंदूर, सूर्य। इसके बाद अंक, अंक का मतलब होता है हृदय, गोद, संख्या, नाटक का एक भाग, सर्ग, नंबर, क्रमांक। अनार का है दाड़िम, शुक्रप्रिय, रामबीज, सुकोदन। अंधा, नेत्रहीन, सूरदास, अंध, चक्षुविहीन, प्रज्ञा चक्षु, दृष्टिहीन, चक्षुहीन, ये सब अंधा के लिए। अनाज का होता है अन्न, गल्ला, धान्य, शस्य, खाद्यान्न, दाना, धान। अध्यापक का आचार्य, गुरु, शिक्षक, प्रवक्ता, व्याख्याता, अवबोधक, उपाध्याय। अतिथि का होता है पाहुन, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, आगत, गृहागत, मुलाकाती, ये सब मेहमान है। अधिकार के लिए होता है स्वत्व, प्रभुत्व, स्वामित्व, हक, आधिपत्य, अहर्ता, कब्जा, क्षमता, दावा, ये अधिकार के लिए। अचेत की बात करेंगे मूर्छित, मूर्छा, बेखबर, संज्ञाहीन, चेतनाहीन, चेतना शून्य, संज्ञा शून्य, ये सब अचेत के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। अच्छा का होता है चोखा, बढ़िया, उम्दा, अड़ा, आला, ये सब अच्छा हो जाएगा। अपार का होता है असीम, अनंत, बेहद, शुमार, निसीम। अंश का भाग, हिस्सा, भंग, अवयव, अंग, ये सब अंश होता है। तो दोस्तों अ से संबंधित जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द थे इनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा कर रखा है। अब अगली वीडियो में हम आ की चर्चा करेंगे, है ना। छोटे छोटे वीडियो में एक एक बिंदुओं को पढ़ेंगे ताकि आप आसानी से इसको रिवाइज कर पाएं। अब जैसे अगर सबको एक साथ रख दिया जाएगा तो आपको रिवाइज करने में समस्या होगी। आप अ से संबंधित जितने भी पर्यायवाची से जरूर याद कर लीजिएगा। कल पहले इसके बारे में पूछा जाएगा, फिर क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा, है ना। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप चीज़ों को फ्री में पढ़ सकते हैं, बात सही है, लेकिन पीसीएस एक ऐसी जर्नी है ना जिसको पूरा करने के लिए, या फिर कोई भी एग्जाम है, बात सिर्फ पीसीएस की नहीं है, चाहे आरओ एआरओ का एग्जाम है या फिर कोई छोटा ही एग्जाम है। जैसे अगर कोई कांस्टेबल का भी एग्जाम दे रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहा है, तो भाई उसके लिए वही एग्जाम बड़ा है ना। जैसे जिस क्षमता पर वो आदमी है, जितनी उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी बने रहने के लिए ना, एग्जाम में जो कंपटीशन है उसे पार करने के लिए आपको एक मेंटर की आवश्यकता होगी जो आपको टूटने ना दे, बीच में सपोर्ट करे कि आपको तैयारी कैसे करना है ना। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम लोग अपनी तैयारी को बीच में छोड़ देते हैं, सही ढंग से उसको ले नहीं जा सकते हैं, है ना, या फिर जहाँ पर जो काम नहीं करना है वो करने लगते हैं, जिससे हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आपको पेड कोर्स से जुड़ने की आवश्यकता होती है, जहाँ पे आपको टू द पॉइंट टॉपिक वाइज सिलेबस मिल जाएगा, आपको गाइडेंस मिल जाएगा, लगातार आपको टेस्ट मिलेगा, आप टेस्ट अटेंड करेंगे, जिससे आपको ये पता चलता रहेगा कि आप किस स्थिति में कितना सुधार करने की आवश्यकता है, और आप लगातार बेहतर प्रदर्शन करते जाएंगे और अंत में परिणाम ये होगा कि आप एक सीट क्लियर करेंगे और आपकी जर्नी पढ़ाई की मतलब जो आप बेरोजगार हैं वो जर्नी खत्म हो जाएगी, आप एक मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे और उसके बाद भी आप जो करना चाहेंगे आसानी से कर पाएंगे। तो आप पेड कोर्सेज से जरूर जुड़िएगा दोस्तों। अगर आप एप्लीकेशन अभी तक नहीं इंस्टॉल किए तो आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करना और एक 5 स्टार की रेटिंग देना ना भूलिएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।